भक्ति मुक्ति भंडारी, आप भक्ति देकर मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वाणी, सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, और शेष सहस मुख गावें, पूजय आदि गणेशा। सरलार्थ, हे परम अक्षर पुरुष अर्थात हे परम अक्षर पुरुष सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी को श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी सहित सर्व देवता जन तथा मुनिजन ध्यावें अर्थात पूजते हैं। सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, और शेष सहस मुख गावें। शेष मानी शेष नाग, सहस मानी 1000 मुखों से गावे यानी आपकी स्तुति करता है। आप जी के गुणगान शेष नाग जी अपने 1000 मुखों से करते हैं। हे आदि गणेश सतगुरु रामपाल जी अर्थात सनातन परमात्मा सब आप जी की ही पूजा करते हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपको ही अपनी भक्ति का आधार मानते हैं। भले उनकी भक्ति यथार्थ रूप में सही नहीं है, भले वे आपकी यथार्थ वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं है, लेकिन वो परमात्मा को ही अपनी भक्ति का आधार मानकर अपनी जो भी पूजा पाठ साधना है वो करते हैं। वाणी, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावें, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। इंद्र यानी देवताओं का राजा, कुबेर धन का देवता, वरुण जल का देवता, धर्मराय जो सबका लेखा जोखा करता है। कहते हैं वो सब आप ही का ध्यान धरते हैं, आप ही की पूजा करते हैं। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, और जो आप जी को सुमरता है उसका जीवन सफल हो जाता है और आपकी भक्ति करके मन इच्छा फल यानी सतलोक की प्राप्ति करता है। सरलार्थ, हे पूर्ण परमात्मा, आप जी को देवराज इंद्र तथा धन के देवता कुबेर जैसे तथा जल के देवता वरुण तथा सर्व जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले न्याय करने वाले धर्मराय भी आपका ध्यान करते हैं। सबकी साधना का आधार कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी है। जो आप जी की पूजा करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है तथा मन इच्छा फल प्राप्त करता है। तो आप और हम जो भगत भाई हैं, जो सतगुरु रामपाल जी के शिष्य और शिष्या हैं, हमें तो केवल सतलोक की ही इच्छा है। जो मन वांछित फल है जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो केवल सतलोक की प्राप्ति है। तो कहते हैं इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को जो भी आत्मा अपने मन में जो भी इच्छा धारण करके पूजा करता है, कहते हैं वो अंत में वही मन वांछित फल प्राप्त करता है। और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हमें कहते हैं कि भगत की केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, भक्ति, मर्यादा और सतलोक की प्राप्ति। अपने मन में अन्य किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं की डिमांड ना रखकर ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जब लग भक्ति सकामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिलें निष्कामी निज देव। तो हमने केवल सतलोक प्राप्ति की ही इच्छा रखकर भक्ति करनी चाहिए। बाकी सांसारिक सुख सुविधा जैसी जिस भगत को आवश्यकता होगी और यदि वो सही भक्ति कर रहा है मर्यादा में रह के, तो परमात्मा समय आने पर उस भगत को किसी भी वस्तु के अभाव में नहीं रहने देगा। वाणी, 33 कोटि अधारा ध्यावे सैंस 88, उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। कि हे परमात्मा 33 कोटि अधारा 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति का आधार भी आप ही है। और ध्यावे सैंस 88, आपका ध्यान आपकी पूजा 88,000 ऋषि भी करते हैं। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। हे परम अक्षर ब्रह्म, हे सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी, आप 33 करोड़ देवताओं के आधार हैं, अर्थात 33 करोड़ देवता भी आपको समर्थ जानकर पूजा करते हैं। भले ही उनकी पूजा यथार्थ नहीं है, फिर भी आप जी को अपनी पूजा का आधार मानते हैं। आपका ध्यान ध्यावें 88,000 ऋषि भी करते हैं। जिस प्रकार भाइयों और बहनों, कोई भी व्यक्ति है चाहे वो किसी भी देवी देवता की पूजा करता है, उसने अपने घर पर उसका मंदिर भी बनवा रखा है, लेकिन जब उस आत्मा के ऊपर कोई विशेष आपत्ति आती है तो सबसे पहले उसके मुंह से ये निकलता है कि हे परमात्मा, हे मालिक, जबकि वो नहीं जानता कि परमात्मा कौन है, असल में मालिक कौन है।
वो तो देव देवताओं की पूजा कर रहा, जो गीता जी मना कर रही है। लेकिन आत्मा के ऊपर जब विशेष आपत्ति आती है तो आत्मा अपने परमात्मा को ही पुकारती है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता भी सतगुरु रामपाल जी भगवान, हे परमात्मा, आप ही को अपनी पूजा का आधार मानकर भक्ति करते हैं। भले वो आपसे अपरिचित हैं, लेकिन आपको ही अपनी पूजा का आधार बनाकर भक्ति करते हैं। हे परम अक्षर ब्रह्म, हे सत्य पुरुष, आप 33 करोड़ देवताओं का आधार हैं, अर्थात 33 करोड़ देवता भी आपको समर्थ जानकर पूजा करते हैं। भले ही उनकी पूजा यथार्थ नहीं है, भले ही वो आपको नहीं जानते कि आप ही परमात्मा हो या वो परमात्मा कौन है, उसका क्या नाम है, क्योंकि ये सृष्टि का ज्ञान, ये तत्व ज्ञान तो भाई और बहनों इस 21 ब्रह्मांड में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की दया से केवल उनके भगत ही जानते हैं। इस तत्व ज्ञान से केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के भगत ही परिचित हैं। इस तत्व ज्ञान से तो 33 करोड़ देवी देवता भी अपरिचित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपरिचित हैं। तो सोचिए आप और हम कितनी खुश नसीब, कितनी वीवीआईपी आत्माएं हैं। और भाई और बहनों, अब यदि हमारा पैर फिसल गया ये परमात्मा मिलने के बाद भी, ये अमृत ज्ञान मिलने के बाद भी, तो फिर अनंत युगों तक परमात्मा हमें दोबारा नहीं संभालेगा। तो जिस इंपॉर्टेंट वस्तु का, जिस परमात्मा का 33 करोड़ देवताओं को भी ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान परमेश्वर ने आज धरती पर प्रकट होकर आप और हमें दे दिया। फिर भी आप जी को अपनी पूजा का आधार मानते हैं। आपका ध्यान 88,000 ऋषि भी करते हैं, जो आप जी की पूजा शास्त्र विधि अनुसार करते हैं, वे भवसागर पार हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी पूजा, हे कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो आपकी पूजा शास्त्र विधि अनुसार करते हैं, जब आप इस पृथ्वी पर आते हो, सशरीर आते हो, प्रकट होते हो और आप जी वास्तविक उन भक्ति मंत्रों का आविष्कार करते हो, यथार्थ आध्यात्मिक जो क्रिया होती है, पांचों जो यज्ञ होते हैं, जब आप धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होकर यथार्थ भक्ति अपने साधकों को, अपने भक्तों को देते हो, तो वो भगत उस भक्ति को करके भव सागर से पार हो जाते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उन साधकों के पाप कर्मों के बंधन रूपी फांस आप जी के सत्यनाम तथा सारनाम के सुमरण से कट जाते हैं। अब सतनाम और सारनाम कौन दे रहा है भाई और बहनों धरती पर प्रकट होकर? सबको पता है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर सतनाम और सारनाम देते हैं। तो कौन हुआ परमात्मा जिन 33 करोड़ देवी देवताओं की और 88,000 ऋषियों की भक्ति का आधार है? ये है वो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये है वो कबीर परमात्मा, जिन्होंने वर्तमान में हमें ये सतनाम दिया और परमेश्वर जी ने सार नाम दिया। तो ये है असल में परमात्मा। उन साधकों के पाप कर्मों के बंधन रूपी फांस आप जी के सत्य नाम तथा सार नाम के सुमरण से कट जाती हैं। अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होकर आप जी सत्य पुरुष जी, आप जी कौन? सत्य पुरुष जी कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के लोक सतलोक में चला जाता है सदा सदा के लिए। उसके बाद भाई और बहनों